मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, उम्मीद है कि आप बड़ी खुशहाली से बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और अगर आपको कहीं दिक्कत भी है तो यकीन जाने ये प्रोग्राम शफायत हमने रखा ही इसलिए है ताकि आप अपनी दिक्कतों को दूर कर सकें, दूसरों की दिक्कतों को दूर कर सकें दुआ के वसीला से। सो शफायत में हम खुदा के हज़ूर झुकते हैं और खुदा से मदद तलब करते हैं दूसरों के लिए, अपने करीब के लोगों के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुदा की माफ़ौक़ल फ़ितरत कुदरत जो है वो मुदाखलत करे और उनकी ज़िंदगियों को उनके तमाम तर मसलों से रिहाई दे। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे फिर अपने उस मेहमान को मिलवाना चाहता हूँ जो कि आम तौर पे मेरे साथ अक्सर औक़ात इस प्रोग्राम में होते हैं। खुदा के खादम हैं, नुशैरा विरका में उनकी खिदमत है। पास्टर तारक खान साहब यहाँ पर हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आपको कैसा लगा दोबारा? जी, दोबारा मुझे बहुत खुशी हुई आपके वसीला से खुदा के लोगों तक कलाम मुक़द्दस की बातों को पहुँचा के। तो मैं होशना टीवी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं मर्सी के लिए, डेविड डीन साहब के लिए और सर अमृत लाल दीन साहब के लिए, जिनके वसीला से लोग खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को सुनते हैं और दुआएं करवाते हैं। और अजीज़ों, मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि हम दोनों भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, भाई तारक और मैं, लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। हमने यहाँ पर ही रह के 3 साल मुकम्मल किए। पास्टर तारक खान साहब जो हैं, आप मुझसे 2 साल सीनियर थे। जी। ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में थे तब मैं फर्स्ट ईयर में आया। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट जो कि सर अमृत लाल दीन और मैं मर्सी की खिदमत की एक कड़ी है, पाकिस्तान में खुदा की बादशाही की हदों को वुसअत देने के लिए ये अदारा जो है नौजवान खादमों को तैयार करता है और उनको सपोर्ट करता है। और मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट एक ऐसा अदारा है जो शेखुपुरा में मौजूद होते हुए जितने खादमीन यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके यहाँ रहने के, उनके यहाँ पर खाने पीने के और उनके तालीम के तमाम तर अखराजात लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट ही बर्दाश्त करता है। और हम वो खुश नसीब हैं जिन्हें सिर्फ़ यहाँ पर आके पढ़ने का मौका मिला। हमने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए, बल्कि हमें महाना पढ़ने के यहाँ पर पैसे मिलते थे स्कॉलरशिप की सूरत में। तो सर, वो तो बड़ी खूबसूरत यादें हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे उन लम्हात के लिए भी। खुदा ने अच्छा वक्त दिया था कि यहाँ पे हमने रह के सीखा, खुदा के कलाम को सीखा, खुदा की बातों को सीखा। तो मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज भी आप उस वक्त की तरह। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे और मेरी गुजारिश है भाई से कि वो हवाला पढ़ें। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस को, खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को सुनेंगे। अगर आप होशना टीवी पे हमें देख रहे हैं तो ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस को भी खोलिएगा और ज़रूर हवाला पढ़ें अपने घर में बैठ के। यिर्मयाह की किताब का 7वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत के आखिर तक। बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते आवाज़ बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंदती हैं, ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजब ना करें। खुदावंद फरमाता है, क्या वो मुझ ही को गजब ना करते हैं? क्या वो अपनी ही रूह स्याही के लिए नहीं करते? इस वास्ते खुदा यूं फरमाता है कि देख, मेरा गजब इस मुकाम पर और इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और जमीन की पैदावार पर अंडेल दिया जाएगा। वो भड़केगा और बुझने का नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें तेरे कलाम में से हम सीखने वाले हैं कि कब कब हमारी शफायत तेरे कलाम के मुताबिक नहीं सुनी जाती। सो खुदा बाप बख्श दे, जब तेरा खादम इन बातों को तेरे लोगों के सीखने के लिए बयान करे, उसके बोलने में बाप तेरा पाक रूह इसकी रहनुमाई करे
और हम सब के सुनने में भी तेरा पाक रूह ही रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते हैं बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी पास साहब, आज आपने एक बड़ा दिलचस्प मौजू छेड़ दिया है कि आमतौर पे हमारे प्रोग्राम में शफायत के बारे में बताया जाता है कि शफायत जब की जाती है तो खुदा की कुदरत काम करती है, और आज आपने मौजू चुन लिया है कि शफायत नहीं भी सुनी जाती। जी बिल्कुल ऐसे मैं चाहूँगा कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें। जी शुक्रिया। तो मेरे अजीज 16वीं आयत पर मैं आज थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, तो ज़रूर आपने इसको गौर के साथ, ध्यान के साथ, और ये वक्त आपने होशना टीवी को देना। आपने इसको छोड़ के किसी और साइड पे अपने काम में नहीं जाना, बल्कि सीखना है कि किस तरह से हमारे लिए जब शफायत की जाती है तो फिर खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। तो 16वीं आयत लिखा है, पस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और उनके वास्ते आवाज बुलंद ना कर, मुझसे मिन्नत और शफायत ना कर क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तो शफायत होता है किसी के लिए दरख्वास्त करना, किसी के लिए खुदावंद को कहना कि इसकी फलां प्रॉब्लम है, फलां मसला है, परेशानी है, तो खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन और इसकी परेशानी को, इसकी तकलीफ को, इसके दुख को तू दूर कर। अब खुदावंद कहता है कि मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, तू शफायत करेगा, तू अपील करेगा रहम की, तो मैं तेरे उस अपील को, उस दरख्वास्त को कबूल नहीं करूंगा। वजह आगे खुदा ने इसके साथ ही सबब भी बता दिया है, वजह भी बताई है, क्यों कि बड़ों से लेकर छोटों तक ना सिर्फ बड़े ही वो काम करते हैं बल्कि बच्चे भी उसमें शामिल हैं, बच्चे भी शरीक हैं। यानी घर के सारे अफराद जो हैं वो खुदा के साथ दुरुस्त नहीं चलते, उनका जो तरीकाकार है खुदा के साथ, खुदा की इबादत का, खुदा की हजूरी में झुकने का, वो ठीक और दुरुस्त नहीं। क्या लिखा है कि बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, और माएं क्या करती हैं, वो रोटियां पकाती हैं। किसके लिए? गैर मबूदों के लिए, गैर मबूदों के लिए वो तपावन तपाते हैं। इस वजह से खुदावंद कहता है कि तू मेरे आगे उनके लिए शफायत ना कर। यानी इसराइल की, उस वक्त इसराइल की नाफरमानी की बात की गई थी, लेकिन आज अगर हम अपने घरों में देखें तो आज भी ऐसा ही हाल है। अगर सुबह के एक बच्चा नहीं ना हमारा उठ रहा होता, अगर मां कहेगी कि जरा इसको उठाओ, तो बाप ने बच्चे की फेवर में होना, इसने बड़े होके तो पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतों में पड़ना है। तो फिर अगर इसी तरह से अगर मां कह रही है तो बाप फेवर देगा बच्चे को, तो दोनों फिर मिलके तो उस बच्चे की सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी बड़ा होके खुद ही दुआ कर लेगा, खुद ही। लेकिन मैं एक तजर्बा है कि एक छोटे बच्चे को 3 साल से शुरू करके 15 साल की उम्र तक उसके जहन में जो कुछ बिठा दिया जाएगा वो उसके जहन में से निकल नहीं सकेगा। और बहुत सारी बातें हम जब सेकुलर एजुकेशन की करते हैं या संडे स्कूल की सीखी हुई बातें जो हैं, वो बच्चों के जहनों से, वो गीत, वो सारी बातें कभी नहीं निकलती। और बिल्कुल यही बात है यहां पे भी कि बच्चे भी वालिदैन के साथ, बड़ों के साथ मिलकर वही काम, बुत परस्ती का काम करते हैं, जिसकी वजह से खुदा दुआओं को नहीं सुनता। हाल ही में ना मंगल के दिन मैं एक जगह पे, एक इलाके में बाइबल स्टडी करवाता हूं। अगर आपके पास टाइम हो तो कल मेरे साथ मंगल के दिन मुझे टाइम दे, दोनों भाई जहां वहां पे जाएंगे, इबादत भी करेंगे और बाइबल स्टडी भी करवाएंगे। तो वहां पे मैं जाता हूं तकरीबन 4 बजे। मुझे दोपहर को 12 बजे फोन आ गया। एक फौजी साहब थे, विल्सन भाई उसका नाम था। उन्होंने फोन किया, जी मेरी बीवी ठीक नहीं तो आपने आना। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही आता हूं। अब जब मैं उनके घर पे गया तो इससे पहले मैंने 2 फैमिलियों को विजिट करना था, उनके घर पे चला गया। विल्सन का मुझे फिर फोन आ गया, किधर आप? मैंने कहा जी मैं आपके गांव में आ गया हूं और आपके घर पे आता हूं, मैं फलां के घर पे हूं। तो जब मैं विल्सन के घर पे गया, मैंने सारे लोगों को बिठाया। अब मैंने भी शिफायत करनी है, तो आपने भी क्या करनी है? शिफायत करनी है अपने मसले के लिए, अपनी परेशानी के लिए। अब लोगों का ख्याल होता है कि हमने पादरी साहब को बुलाया तो पादरी साहब हमारे लिए, हमारे इस मसले के लिए, हमारी इस परेशानी के लिए दुआ करेंगे, तो हम पास बैठकर देखेंगे क्या क्या होता है, खुदा क्या करता है। अब पादरी साहब में कितनी कुव्वत है? अब पादरी साहब में कुव्वत नहीं, कुव्वत तो खुदा में है, जो खुदा
शफायत को, दुआ को सुन के तो काम करेगा। अब सारी फैमिली को जब बिठाया, सारे खानदान को जब बिठाया, अब वहां पे बात शुरू हुई, भाई आप कितनी देर दुआ करते हैं? पादी साहब मैंने फलां जगह से 1 साल हो गया दुआ। मैंने कहा जी आप अपनी बात करें, किसी की बात ना बताएं। आप साल से करवा रहे हैं, 2 सालों से करवा, मुझे इस बात का नहीं, अपनी बात करें आप। मैं कर लेता हूं 2-4 मिनट। मैंने कहा आज फिर आपने कलाम मुकद्दस को सुनना है, खुदा की आवाज को सुनना है। जब आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ के वसीला से ही आपकी बीवी को खुदावंद रिहाई देगा। अब मैंने वहां पे कलाम मुकद्दस को बयान किया, मुकद्दस याकूब रसूल के खात्मे से, बस खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कोई 1.5 घंटा उस पर बात हुई। 1.5 घंटा बात करने के बाद फिर वहां पे एक जगह 3 हाजिरियां हुई। एक विल्सन की बीवी जिसका नाम यास्मीन था, और फिर उनका भांजा शराज, फिर उनकी भांजी रुखसार। ये 3 लोग जब बैठे तकरीबन रात के 10 बजे तक, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है वो उस 1.5 घंटा गुफ्तगू का असर ये हुआ कि उन सारे लोगों ने दुआ करना शुरू कर दी। जो जुमले मैं खुदावंद के हुजूर में अदा करता था वो भी मेरे साथ वही, खुदावंद इब्लीस के लिए, बदरूहों के लिए तेरी आग आए, यानी उन्होंने भी साथ मेरे मिलकर शिफायत करना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने मिलकर मेरे शिफायत करना शुरू की तो क्या हुआ, तो खुदावंद ने 1.5 घंटा पहले गुफ्तगू की, और 1.5 घंटा गुफ्तगू के बाद कोई 1.5 घंटा फिर वहां पे दुआ की, शिफायत की गई। जब शिफायत की तो उसका जो सिमत थी वो दुरुस्त थी, तरीका का ठीक था कि सारे घर के भी लोग, जितने उस जमायत के लोग थे, सारे के सारे मेरे साथ बैठकर दुआ कर रहे थे, शिफायत कर रहे थे कि खुदावंद तू हमें रिहाई दे। अब यहां पे जो हमने हवाला पढ़ा, क्या लिखा है कि बच्चे भी और बड़े भी, औरतें भी, सारे मिलकर एक ही काम करते हैं। क्या? आसमान की मलका के लिए वो तपावन तपाते हैं, रोटियां पकाते हैं। जब हम जिंदा खुदा के हुजूर आज भी शिफायत करेंगे तो शिफायत सुनी जाएगी, ना कि यर्मिया कहता है कि तू इनके लिए दुआ और शिफायत ना कर। क्यों नहीं सुनूंगा? इसलिए कि इनके काम दुरुस्त नहीं। ये पादरी साहब जब आते हैं तो क्या कहते हैं, जी हमें तो दुआ नहीं आती, अगर आती है तो छोटी दुआ आती है और बड़ी दुआ, फिर हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं होता। पहली बात दुआ नहीं आती, फिर दूसरी बात दुआ के लिए टाइम नहीं होता, और फिर तीसरी बात दुआ को दिल नहीं करता। अब दुआ खुदा सुनेगा कैसे? मैंने उनको बताया, उस फैमिली को बताया, भाई जो खुदा मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए भी करता है। जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है वो उसने ही आपके लिए जान दी है। मेरी दुआ भी उतनी पावरफुल है और आपकी भी। आपकी दुआ अगर आप तौबा करके खुदावंद से माफी मांग के और बाइबल मुकद्दस के तरीके के मुताबिक, जिस तरह से बाइबल मुकद्दस कहती है उस तरह से अगर आप भी मेरे साथ मिलकर शिफायत करेंगे, खुदावंद को कहेंगे, तो खुदावंद आपकी दुआ के वसीला से भी रहम करेगा। अब हुआ यूं था कि कुछ 6 बजे से शुरू किया और रात 10 बजे तक उनके घर पे जब पहले बाइबल मुकद्दस की बातों को बांटा गया, कलाम मुकद्दस को सीखा, और फिर उसके बाद जब दुआ हुई तो खुदावंद ने रिहाई बख्शी। और कल मैं उसके बड़े भाई खालिद से पूछ रहा था, भाई क्या हाल है यास्मीन का, तो वो बता रहे थे कि उस दिन की आज तक वो बिल्कुल ठीक है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब लोगों का रवैया खुदा के साथ ठीक होता है, लोग तौबा करते हैं, मुआफी मांगते हैं, तो फिर खुदावंद ना खादमों की दुआ को, खादमों की हुई शिफायत को, बल्कि कलीसिया की ईमानदारों की दुआओं को भी खुदा सुनता है और जवाब दे। ये नहीं कि यर्मिया की तरह अगर हम नाफरमानी करेंगे, और उस वक्त भी की भी बात है, और आज भी अगर हम नाफरमानी करेंगे तो आज भी हमारी दुआ खुदा तक नहीं जाएगी, खुदा नहीं सुनेगा। अगर हम दुरुस्त तरीके थे तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे और फिर शिफायत करेंगे, तो फिर खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, और फिर जिसके लिए हम शिफायत कर रहे हैं उस पर रहम करेगा। वो बेशक बदरू गिरफ्ता हो, उसको बुखार हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो खुदा उसकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। तो उससे अगले दिन की बात है, मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने दुआ कर ली, दुआ शख्सी दुआ मैंने की, तो मेरी बीवी तकरीबन 6:30 बजे छत से नीचे आई, तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तो अजीजों, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, पर अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहिए होशना टीवी चैनल, मिलते हैं ब्रेक के बाद।